नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मैं पिछले 30 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और इन 30 सालों में मैंने काफी स्टूडेंट को पढ़ाया। मैंने हजारों स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया कि अंग्रेजी सीखने के लिए कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो वीडियो को चालू करने के पहले दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। और मेरे इस चैनल में कम से कम 1800 से ज्यादा वीडियो है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटा है जिस पर मैंने वीडियो ना बनाया हो, लेकिन फिर भी बार बार ये मेरे दिमाग में बात कचोटती रहती है कि मैं काफी मेहनत तो कर रहा हूं और वीडियो भी मेरे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन वो ट्रेंडिंग में नहीं आ रहे, व्यू ज्यादा नहीं मिल रहे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसका कारण क्या है। आप मुझे बताएंगे अगर आपको कारण समझ में आ जाए तो, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऑलमोस्ट अच्छा वीडियो बना रहा हूं और बहुत ही काम का वीडियो रहता है। तो आज हम लोग उन बातों पर डिस्कस करने वाले हैं कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, कौन सी बातें आपको अंग्रेजी सिखा सकती है। और वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने अंग्रेजी ऐसे ही सीखी थी। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, था बोलना चाहिए। तो मेरे समय में अंग्रेजी जो है एक हवा थी, एक डर था। तो उसको मैंने कैसे सीखी, मुझे लगता है ये डर और ये हवा आपको भी होता होगा, ये डर आपको भी रहता होगा कि अंग्रेजी मेरी बस की बात नहीं है। तो अंग्रेजी जो है सीखने के लिए टेंसेस याद कर लो, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ता है, ती है, रहा रही पर ध्यान नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट अंग्रेजी बोलो। बिल्कुल सही, मैं मानता हूं उनकी बात को, लेकिन डायरेक्ट अंग्रेजी बोलने के लिए हमें यह तो मालूम होना चाहिए कि आखिर टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस हम लोग इस्तेमाल करें। उसके बाद ही तो आप लोग बोलेंगे ना। किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग बोला, तो आप ये तो बोलेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आई वॉज गोइंग टू नागपुर, ऐसा बोलेंगे कि नहीं ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन आपसे किया है वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। तो उस समय आप कहां जा रहे हैं तो आपको जवाब वही देना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू नागपुर, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट। जो आप उस समय कर रहे हैं आपको उसी टेंस में जवाब देना पड़ेगा। तो टेंस का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप अभी आज की वीडियो को एक एक बात पर ध्यान दीजिए, बीच में वीडियो को छोड़ना नहीं है। और जो बातें आपको समझ में नहीं आती है, जहां आपको डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। और आपको किसी वीडियो पर किसी टॉपिक पर डाउट है तो वो वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक, कि अंग्रेजी सीखने के लिए कौन सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चालू करते हैं। अंग्रेजी आखिर है क्या। अंग्रेजी के लिए हम लोग सबसे पहले तो देखें कि टेंसेस जो होते हैं वो 3 टेंसेस होते हैं। 3 आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है कि नहीं। यह तो आपको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रेजेंट मतलब इसमें है आएगा, हो आएगा या हूं आएगा, इस टाइप का आएगा तो मान लो प्रेजेंट टेंस है कि अभी की बात चल रही है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस हिंदी में देखें तो था आता है, थी आता है, या कभी कभी खाया पिया गया ऐसा भी आ जाता है। मतलब पास्ट की ऐसी बात जो पास्ट में हो गई है, जो पुराने समय की बात है। उसके बाद है फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस होते हैं हमारे। फ्यूचर टेंस में अगर हिंदी में बात करें तो गा गे गी आएगा, खाएगा पिएगा, खुश होगा नाराज होगा, इस टाइप की बातें आएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि टेंसेस का नॉलेज आपको होना चाहिए, ऑलमोस्ट नॉलेज, जिससे आप अपने वाक्य बना सके। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल के बताता हूं। मैं आपसे बोलूं कि वह खुश है, वह खुश है बोलना है आपको, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। मैंने लिखा वह खुश है, लो वह खुश है। अब आपको ये वाला सेंटेंस बनाना है, वह खुश है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वह क्या होता है। वह एक सब्जेक्ट है, जो काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे ही। अब उसके बाद आ रहा है क्या, हम लोग ऐसा लिख देंगे, हिंदी में क्या रहता है, वह खुश है, ही हैप्पी इज, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे। हिंदी में रहता है वह खुश है, तो हमारा जो है, था है, गा है, वो हिंदी में आखिरी में आता है। लेकिन अंग्रेज लोग, इंग्लिश वाले जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में जो ये है, था है, गा है, वो लिखेंगे। तो ही के साथ आता है इज, आपको ये मालूम होना चाहिए। इज क्या होता है, आर क्या होता है, एम क्या होता है, वास क्या होता है, वर क्या होता है, ये मालूम होगा तो ही तो आप बना पाएंगे। कि नहीं एकदम डायरेक्ट अंग्रेजी सोचो अंग्रेजी बनने लगेगा, नहीं दोस्तों। मेरा मानना है कि एक हिंदी वाला जो स्टूडेंट है, जिसको मालूम ही नहीं कि काऊ यानी गाय होता है, उसको हाय को इस कहते हैं,
वास को था कहते हैं, और वर्ब गो यानी जाना होता है, गो के 3 फॉर्म होते हैं। जब तक ये कुछ नॉर्मल चीजें नहीं मालूम तो आपको क्या लगता है वो बोल लेगा? नहीं ना, उसको नॉर्मल बातें मालूम होना चाहिए। तो ही इज हो गया। अब हैप्पी, खुश यानी हैप्पी होता है, यहां पर हैप्पी आ जाएगा। तो हिंदी सेंटेंस और अंग्रेजी सेंटेंस की जो बनावट है बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल अलग है। ये वाली बात हर किसी को मालूम होना चाहिए। उसके बाद ही वो, उसको छोटी छोटी जानकारी होना चाहिए, है क्या होता है, था क्या होता है, उसके बाद ही वो सेंटेंस बनाने में पारंगत हो सकता है, अच्छे से सेंटेंस बना सकता है। तो दोस्तों आपको टेंस का ऑलमोस्ट नॉलेज होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी बातों का ऑलमोस्ट नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप चालू करिए, रीडिंग करिए, सेंटेंस बनाना सीखिए और प्रैक्टिस करें तो फिर धीरे धीरे बनने लगेगा। लेकिन केवल अंग्रेजी में सोचने वाली बात तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जिस बंदे को कुछ नहीं मालूम अंग्रेजी को बोला जाए कि अंग्रेजी में सोचो, तो बताइए वो अंग्रेजी में कैसे सोचेगा? कैसे सोचेगा? क्या सूट बूट पहन लेगा तो अंग्रेजी की सोच आने लगेगी? बिल्कुल नहीं है। उसको अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही वो सेंटेंस बनाने में पारंगत हो सकता है, सेंटेंस बनाने में योग्य हो सकता है। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूं जिसमें आप अंग्रेजी की छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब हीरो भी नहीं बन पाए तो कम से कम अभिनेता तो बन ही जाएंगे। कुछ कुछ अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे आप, और इसी प्रकार के मैं सीरीज लाया करूंगा जिससे आपको बहुत कुछ बनने लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां पर लिखा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर प्रेजेंट टेंस वाला वाक्य बनाना है, आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस समझा रहा हूं। प्रेजेंट टेंस में अगर हमें कहना है इज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्या इस्तेमाल करना है? इज का इस्तेमाल करना है। तो इज आपको लिखना पड़ेगा ही, शी, नेम, और एक वचन नाउन के साथ आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक वचन नाउन, है ना। एक वचन नाउन मतलब बॉय, गर्ल, चाइल्ड, ये सब एक वचन नाउन है। तो उनके साथ आपको इज लिखना है। क्या? है आने पर। देखो मैं आपको आज है वाली बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। है, हो, इनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर आपको ध्यान देना है एम जो आएगा वो आएगा केवल आई के साथ आएगा। ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करेंगे। एम आपको लगाना है केवल आई के साथ आएगा, और हमेशा आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा आएगा। एम आपको लगाना है आई के साथ, ठीक है। अब कहां आना है वो भी है। अब देखो मैंने बहुत से स्टूडेंट ने देखा कि हर कहीं एम लगा देते हैं। मैं जाता हूं आई एम गो, मैं खा सकता हूं आई एम ईट, नो। तो एम कहां आएगा वो भी हम लोग समझेंगे, और कब नहीं आएगा वो भी समझेंगे। उसके बाद होता है आर। अब आर का इस्तेमाल आपको करना है यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और बहुवचन नाउन के साथ करना है। बहुवचन नाउन, बहुवचन नाउन। अब बहुवचन नाउन क्या होता है? जैसे बॉयज हो गया, है ना, गर्ल्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, टीचर्स हो गया, जो ज्यादा रहते हैं उनको हम लोग कहेंगे बहुवचन नाउन। पेरेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, ये सारे के सारे बहुवचन नाउन होते हैं। और सिंगल नाउन क्या होगा? बॉय, गर्ल, ये सारे के सारे सिंगल नाउन है। इनके साथ हमको लगाना है इस, इनके साथ हमको लगाना आर। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, अच्छे डिस्कस करते हैं कि आखिर हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे हमें कहना, मैं पहले आपको ये वाली बात बताता हूं। हमें कहना है वह चोर है। अब मैंने बोला वह चोर है, ये लीजिए, इस सेंटेंस को मैं बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यह सब्जेक्ट हो गया वह, ये देखो मैंने ही लिख दिया, ये लीजिए। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इज, एम, आर, अगर है बोलना है तो। उसके बाद आपका आएगा इज, एम या आर, ठीक है ना। उसके बाद आएगा नाउन या एडजेक्टिव। दोस्तों ये बात ध्यान देना, आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। मैं आपको सारे सेंटेंस के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको खाली नाउन और एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। नाउन यानी होता है अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी का नाम है, जैसे पेन एक नाउन है, किताब एक नाउन है, मैं भी नाउन हूं, लड़का, लड़की, आदमी, ये सब नाउन है। उसको अगर है बोलेंगे तो आपको इज, एम, आर में से लगाना है। एडजेक्टिव मतलब जो किसी की विशेषता बताता है। पेन लाल है तो लाल पेन की विशेषता बता रहा है, तो लाल हो गया एडजेक्टिव। ईमानदार, काला, गोरा, ऊंचा, नीचा, ये सारे का सारे एडजेक्टिव है। इनके लिए अगर हम लोग है बोलेंगे तो इज, एम, आर लगाना है, ठीक है ना। तो हमने बोला चोर, पहले ही आ गया। अब इज, एम, आर में से एक लिखना है। अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, आपको कौन बताएगा? अब यहां देखो ही के साथ इज आता है, ये हमने लिख दिया इज, ये हो गया। उसके बाद किसको है बोल रहे हैं? चोर को। अब चोर क्या होता है? नाउन है चोर,
किसी जितने भी पेशे होते हैं वो सारे नाउन होते हैं। और नाउन अगर सिंगल है तो आपको उसके पहले ए और एन लगाना है। ए और एन का टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन ना ले, केवल बना दे ही इज ए थीप, वह चोर है। जबकि हमारे हिंदी में क्या होता है, ही थीप इज, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं ना, हिंदी में ऐसा लिखा था ही थीप इज, हिंदी में ऐसा लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलते। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, आई वी यू दे, जो भी सब्जेक्ट है वो सब लिख दो। जो काम करने वाला है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं सब्जेक्ट हूं। आप पढ़ रहे हैं, आप सब्जेक्ट है, यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद इज मार आएगा, इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको दोस्तों, जो मदद करता है, सेंटेंस बनाने में मदद करता है, नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने में मदद करता है, उसको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। इंग्लिश में 24 सहायक क्रियाएं होती है, ये हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको केवल बेसिक बात बता रहा हूं। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नाउन प्रोनाउन, ठीक है ना, नाउन एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं। तो ये मैंने बना दिया। अब इसी को अगर मैं बोलता, वह, मैं कहता, मैं इसको कहता कि वह खूबसूरत है, चलो वह खूबसूरत है, हमें यह कहना है। तो वह खूबसूरत है, सबसे पहले वह कौन है, ही है कि शी है, यह ध्यान देना पड़ेगा। लड़का है तो ही लिख दो, लड़की है तो शी लिख दो। तो हमने लिख दिया शी, चलो मैंने लिखा शी। अब फिर वही ये वाली बात लिखना है आपको, आपने पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर आपको इज मार में से लगाना है। अब शी के साथ क्या आता है, यहां देखो शी के साथ इज आता है, ये हमने लगा दिया इज। अब खूबसूरत को जो भी कहते हैं लिख दीजिए, जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं सबको पता है, ब्यूटीफुल, पता है कि नहीं है, इसको याद ही नहीं करना हमको, लिख दीजिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये लीजिए बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, देखो मैं आपको आगे बता जाता हूं, ऐसे करते जाता हूं ताकि आपको समझ में आते जाए। अब हमें, लेकिन दोस्तों इजे मार वाली बात आपने याद रखी कि नहीं रखी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इज आता है ही शी नेम के साथ, आर आता है वी यू दे के साथ, है कि नहीं, याद रखना। और एम आता है के साथ, है ना, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार उसको लेके नहीं आऊंगा। अब हमें कहना है, मान लो किसी का नाम लिख देते हैं, राम नाराज है, अच्छा दोस्तों एक बात और, खूबसूरत जो था वो एडजेक्टिव था, उसके पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया। नाउन अगर सिंगल रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, विशेषण के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, ये वाली बात ध्यान देना है। अब वो नाराज है, तो राम की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो नाराज है। राम कैसा है, नाराज, तो नाराज यहां पर हो गया एडजेक्टिव, विशेषण हो गया। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट राम, है ना, अब है ये लिखना पड़ेगा। अब राम एक नाम है, नाम के साथ आएगा इस। अब नाराज को जो भी कहते हैं ये आपको लर्न होना चाहिए, नाराज को क्या कहते हैं, बेईमान को क्या कहते हैं, बीमार को क्या कहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो नाराज को कहते हैं एंग्री, ये मैंने लिख दिया एंग्री, ये दोस्तों बन गया ही इज एंग्री, ठीक है ना। तो इज वाले आपको क्लियर हो गए। ही शी नेम सिंगल के साथ आपको इज का इस्तेमाल करना है। यहां पर मैंने नाउन लिखा है। अगर मैं बोलूं लड़का, लड़का खुश है, चलो खुश लिख देता हूं, ये भी इसकी विशेषता बता रहा है, लड़का खुश है। तो पहले लिखो लड़का, द बॉय, चलो द भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और एन द मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। द बॉय, अब है लिख दो, सिंगल है इज आएगा। खुश को जो भी कहते हैं लिख दीजिए हैप्पी कहते हैं दोस्तों। अगर मैं कहता लड़का जो है शिक्षक है, ये कहता, तो द बॉय इज ए टीचर। टीचर एक नाउन होता है, जो सिंगल है तो फिर अ टीचर लगेगा। नाउन अगर सिंगल होगा तो आपको ए लगाना है या फिर एन लगाना है, एज पर द रूल। ए एन का टॉपिक हम लोग अलग से लेंगे, अब इसका टेंशन ना ले, ये हो गया। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आर। अब आर पढ़ाने के पहले दिमाग में सोच लो कि आर कहां कहां आता है। आर आता है यू के साथ, दे के साथ आता है, और किसके साथ आता है, वी के साथ आता है, और किसके साथ आता है, बहुवचन नाउन के साथ आता है। ये लीजिए बहुवचन नाउन, बहुवचन नाउन का मतलब बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, उनके साथ, है ना, गर्ल्स हो गया, गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, इनके साथ आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। बोलने किन के लिए, नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे वे पढ़ते हैं, यहां पर आर नहीं लगाना दोस्तों, वे पढ़ते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आर लगा दो, मैं कह रहा हूं नाउन और एडजेक्टिव को है बोलने पर ही आपको आर लगाना है। वे जा सकते हैं, नहीं आर नहीं आएगा, ठीक है ना, नियम है इसके भी। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका बनाता हूं, इसको थोड़ा ऐसे रखता हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए। तो अगर हमें कहना है तुम
डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर हो, अगर हमें ये कहना है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यू लिख दिया हमने, ए लीजिए यू लगा दिया। अब यू के साथ क्या आता है, आर आता है, ये मैंने पूरे आर वाली बता रहा हूं मैं आपको, यू आर है ना। नंबर 2 में सब्जेक्ट के बाद में इजेमार आता है, आर लगा दिया। अब डॉक्टर को जो भी कहते हैं लिख दीजिए। अब डॉक्टर जो है ये आएगा, यू आर ए डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, ऐसा बनेगा, ये और ए डॉक्टर हो गया। अब यहां पर ए क्यों लगाया, नाउन सिंगल होगा तो हमें ए और एन का इस्तेमाल करना है। उच्चारण इसका व्यंजन हो रहा है, इसलिए मैंने ए लगाया। उच्चारण अगर अ आ ई होता तो एन लगाते, एन एग, एन एप्पल, एन आउल, एन ऑरेंज वगैरह वगैरह। और अ बुक, अ बॉय, अ गर्ल वगैरह वगैरह। तो ए एन हम लोग अलग से पढ़ने वाले। उसके बाद वे के लिए कहना है, वे शिक्षक हैं, वे शिक्षक हैं, बिंदी, वे शिक्षक है, तो वे को लिख दो, पहले क्या कहेंगे, दे कहेंगे। अब दे के साथ आर आता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब टीचर, अब हम लोग एक की बात करें, ज्यादा की बात कर रहे हैं, ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो आपको टीचर नहीं लिखना है, टीचर्स लिखना है, एस लगाना पड़ेगा आपको। ये बनेगा दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स ज्यादा है दोस्तों। नाउन अगर ज्यादा होगा तो आपको उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, दे आर टीचर नहीं बोलेंगे, दे आर टीचर्स। अगर मैं कहता वह शिक्षक है तो ही इज अ टीचर आ जाता, एक रहता तो। ठीक है, अब मैं इसको फिर लिखता हूं, वे बेईमान है, बेईमान है, वे बेईमान है, तो सबसे पहले तो आप दे लिख दीजिए, ए लिख दिए, दे लिख दिया। फिर है आ रहा आएगा। अब बेईमान जो है दे की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। अब बेईमान को क्या कहते हैं सोचिए, बेईमान को डिसऑनेस्ट कहते हैं, लिख दीजिए। तो ये हो गया दे आर डिसऑनेस्ट, ये बन गया। अब इसमें एस नहीं लगेगा, एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें यही लिखना है, इसमें चेंज नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, वी के साथ ही वही बात है, हम बीमार हैं, आपको ये कहना है, हम बीमार हैं। ठीक है, तो हमको वी कहते हैं, ये लिख दीजिए। वी के साथ आर आएगा, ये लिख दीजिए। और वी आर इल, ये भी विशेषण है, एडजेक्टिव है, वी आर इल्स नहीं बोलेंगे। अगर मैं कहता हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी खेलने वाले, तो नाउन हो गया, तो वी आर प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स एस लगेगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया आपको, यू दे वी बहुवचन नाउन वाला लेता हूं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। अब हमें कहना है लड़के चालाक हैं, ज्यादा लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़का चालाक ही नहीं बोल रहा हूं, लड़के चालाक हैं, लड़के चालाक हैं, ये लीजिए चालाक हैं मैंने लिख दिया। सबसे पहले बॉयज लिख दो, ये हो गया बॉयज। अब आर आएगा इनके साथ। अब चालक को क्या कहते हैं दोस्तों, क्लेवर। यस, मैंने कहा ना वोकैब्युलरी जो खास वोकैब्युलरी है तो वो तो याद करना ही पड़ेगा, तो बॉयज आर क्लेवर हो जाएगा, ये लीजिए। क्लेवर में एस नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे हो गए आर वाले। हम लोग किसकी बात करें, नाउन और एडजेक्टिव में है बोलने पर हमें इजेमार लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहता वे लड़ते हैं, यहां पर आर नहीं आएगा, दे फाइट होगा। ये हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे, अलग क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग इजेमार ही पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जीरो लेवल से एक एक बात बताऊंगा, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आने लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करना है, और नए तो प्लीज बेल आइकन को पुश कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत से लोगों को बताइए कि जीरो लेवल से अंग्रेजी सीखना है तो ज्वाइन करें। और जितने भी वीडियो हैं, जो भी टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है जो इसमें ना हो। रेनबो इंग्लिश में आपको हर टॉपिक मिल जाएंगे, 1800 टॉपिक है दोस्तों, 1800 टॉपिक्स। कोई भी टॉपिक सोच दो आप लोग, वो सारे टॉपिक उसके अंदर है। लेकिन अभी मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, एक एक बात को क्लियर कर रहा हूं। तो आगे देखते हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एम के बारे में। अब एम के बारे में पढ़ाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एम आता है केवल आई के साथ। अब यहां पर एम आ गया, केवल आई के साथ आता है। अब एम यानी होता है हूं। अब आप ये मत सोचो कि जहां जहां आपको हूं बोलना है वहां एम लगा दो, नहीं। केवल हमारी बात चल रही है नाउन और विशेषण को, नाउन और एडजेक्टिव को हूं बोलेंगे तो हमें एम लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कहना है मैं कुछ नया वर्ड लेते हैं दोस्तों। मैं क्या हूं, मैं आप तो पागल हूं ऐसा बोल रहे होंगे। मैं बीमार हूं, चलो बीमारी लेते हैं यार, यही वाला वर्ड याद आ रहा है। मैं बीमार हूं, तो सबसे पहले हमने लिख दिया आई एम। अब बीमार को जो भी कहते हैं ये लिख दो, एल लिख दिया। आई था तो एम आ रहा है।
एम कहीं और लगाने की हिम्मत नहीं करना, कोशिश ही नहीं करना दोस्तों, क्योंकि एम ही एम जम रहा है क्या, शी एम, दे एम, वी एम। बहुत से लोगों ने सुना हम किसान हूं, तो वी एम फार्मर। नहीं दोस्तों, बोलने वाले बोल देते हैं हिंदी में गलत कि मैं किसान हूं, मैं नेता हूं। हाँ मैं नेता हूं ये चलेगा, लेकिन हम नेता हूं, हम मंत्री हूं, नहीं ये तो गलत है। हम के साथ हूं थोड़ी आ सकता है, हम मंत्री हैं, मैं मंत्री हूं, ये होगा ना। हिंदी में कुछ भी बोलो, लेकिन आपको ध्यान देना है आई आएगा तो एम आएगा। अगर मैं कहता हम बीमार है तो वी आर इल, तो फिर वी आर इल हो जाता ना, वो बीमार है ही इज इल हो जाता, ठीक है ना। तो आई के साथ आपको एम ही लगाना है, किसके लिए, नाउन और एडजेक्टिव के लिए। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अब मैं लेता हूं नाउन के लिए। अब मुझे कहना है कि मैं छात्र हूं, चलो छात्र हूं, छात्र एक नाउन होता है, मैं छात्र हूं, तो हम लोग लिखेंगे आई एम आ स्टूडेंट होगा, आम स्टूडेंट होगा। और नाउन अगर सिंगल रहेगा तो आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है, ये रूल है। वी के साथ एम नहीं लगाएंगे, वी आर स्टूडेंट्स ज्यादा है, दे आर स्टूडेंट्स, ही इज ए स्टूडेंट, तो आई के साथ आपको एम लगाना है नाउन और एडजेक्टिव के लिए। लेकिन मैं खेलता हूं, आई प्ले, वहां पर एम नहीं आएगा। हाँ मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, वहां आ सकता है। तो ये टॉपिक हम लोग किसी और दिन पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग नाउन और एडजेक्टिव वाली बात पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमें कहना है कि मैं नेता हूं, चलो नेता, मैं नेता हूं, तो ये बनेगा आई एम अ लीडर, आई एम ए लीडर होगा तो यहां पर ए लगेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है, टॉपिक को नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। जब भी हम लोग किसी नाउन या एडजेक्टिव को, नाउन यानी संज्ञा और विशेषण को है बोलते हैं, तो आपको इजेमार का इस्तेमाल करना है। एक और मैं आपको एडजेक्टिव लिख के बताता हूं। हमें कहना है कि मैं थका हूं, मैं थका हूं, ठीक है। तो थका यानी होता है टायर्ड, थर्ड फॉर्म तो आ रहा है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव को भी काम कर रहा है। तो आप लोग लिखेंगे आई एम टायर्ड, है ना। स्टूडेंट इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि एम के साथ थर्ड फॉर्म कैसे आ गया। दोस्तों आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, थका यानी टायर्ड होता है। मैं शादीशुदा हूं, आई एम मैरिड, थर्ड फॉर्म आएगा। मैं चिंतित हूं, आई एम वरीड, थर्ड फॉर्म आएगा। मैं कंफ्यूज हूं, आई एम कंफ्यूज्ड, थर्ड फॉर्म आएगा। मैं बर्बाद हूं, आई एम स्पॉइल्ड, थर्ड फॉर्म आएगा। यानी वो हो गया है, समाप्त हो चुका है। किताब फटी है, द बुक इज टॉर्न, थर्ड फॉर्म आएगा, टॉर्न थर्ड फॉर्म है। किताबें फटी है, द बुक्स आर टॉर्न, थर्ड फॉर्म आएगा। तो इजेमार और थर्ड फॉर्म का एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। डाउट है तो मैं हूं ना, फिर एक अलग से नया वीडियो बना सकता हूं आपके लिए। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको कि एम का इस्तेमाल करना है आई के साथ, किसके लिए, नाउन और एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल करना है। ये नाउन है दोस्तों, ये नाउन था, ये नाउन है, और नाउन सिंगल होता है ए और एन लगेगा। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। ओके, तो ये टॉपिक था आज का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है कि नाउन के लिए या एडजेक्टिव के लिए इजेमार यूज करेंगे है आने पर। आप इस कब आएगा, ही शी नेम सिंगल के साथ। आर कब आएगा, वी यू दे बहुवचन नाउन के साथ। और एम आएगा आई के साथ। ये आज का टॉपिक था। और इस प्रकार के आपको कैसे डाउट रहते हैं, तो मैंने ठान लिया है कि आपको जीरो लेवल से एक एक बात क्लियर करने वाला हूं। वीडियो पर बने रहेंगे, बहुत से लोगों को शेयर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। और किस प्रकार के आपको डाउट रहता है, प्लीज राइट ऑन कमेंट सेक्शन। यस, मेरा एक ऐप है रेनबो इंग्लिश, प्ले स्टोर में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फ्री मटेरियल भी है और बहुत ही मिनिमम चार्ज में सारे कोर्सेज दिए हैं मैंने। स्कूल की ग्रामर, कॉलेज की ग्रामर, एग्जाम्स की ग्रामर और स्पोकन की ग्रामर। कम से कम 1000 से ऊपर टॉपिक मैं उसमें डालने वाला हूं। फिलहाल अभी तो कम है, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे टॉपिक में डालने वाला हूं। 1000, मोर देन 1000 टॉपिक आई एम हैविंग, जो आपके इंग्लिश को अफेक्टिव, इंप्रेसिव और डेकोरेटिव बना सकती है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। अब कब मिलते हैं पता नहीं है, बहुत जल्द मिलेंगे। लेकिन मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपके डाउट का इंतजार करूंगा, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपने क्या लिखा है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएंगे जरूर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।